स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 12th केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इस क्लास का उद्देश्य है आपको ये पता चले कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग होता है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। देखो, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान देना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बना है इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री से। तो आप ये समझिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? रसायन विज्ञान की वह शाखा या भौतिक रसायन की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग समझिएगा, इलेक्ट्रो का इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल से हम समझते हैं केमिकल एनर्जी के बारे में। ध्यान देना। तो यार मैं कह सकता हूं, रसायन विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युतीय ऊर्जा का, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युतीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, विद्युतीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं और इनके मध्य जो संबंध होता है, इनके मध्य जो रिलेशन होता है, उसका अध्ययन करते हैं। तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देयर रिलेशन विद ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं और इनके मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो सामूहिक रूप से इन सभी बातों को ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इतना दिमाग पे टेंशन मत लेना, बस सुनते जाओगे, सब आ जाएगा, वो मेरा जिम्मेवारी है। बस लेक्चर पे ध्यान देना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब नाम से क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिकल विद्युत को बता रहा है, केमिकल रसायन को बता रहा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और दोनों के संबंधों का अध्ययन करेंगे, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। अब जरा देखो, हमारे आम जीवन में कहां कहां इसका उपयोग होता है। जैसे आप देखो ना, हमने घड़ी पहन रखा है, घड़ी किससे चल रही है? बैटरी से चल रही है। या इसी प्रकार घरों में हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं, वहां भी बैटरी है। या अपने आम जीवन में कहां कहां
इलेक्ट्रिकल को हम लोग केमिकल में करेंगे, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करेंगे, और कहां कहां इसका यूज होगा, आइए उसको एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। जैसे आप देखें, आप देखिए ये सेल है स्टूडेंट्स, ये सेल है। सेल का उपयोग हम लोग टॉर्च जलाने में कर सकते हैं, बल्ब जलाने में कर सकते हैं, यानी एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। इसी प्रकार यानी आप समझिए केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल में बदलेगा, कैसे इलेक्ट्रिकल केमिकल में बदलेगा, ये सब हमारे जीवन से संबंधित है। आप देखिए घड़ी हो गया, या जिस डिवाइस के थ्रू आप मुझे देख रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो, या तो मोबाइल फोन होगा या तो लैपटॉप होगा, आखिर सब तो चल रहा है बैटरी से ही नहीं चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं एनर्जी के कन्वर्जन को बता रहा है। एक प्रकार का ऊर्जा दूसरे प्रकार में बदल रहा है। तो कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलेगा, कैसे इलेक्ट्रिकल केमिकल में बदलेगा, इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है। कैलकुलेटर देखिए, ये भी बैटरी पे वर्क करता है। अगेन ये आपका बैटरी है, केमिकल एनर्जी स्टोर किए रहता है। फोर व्हीलर का हम लोग प्रयोग करते हैं, फोर व्हीलर में आप समझ लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ है। आप देखिए, अगर हम आपको बोले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसकी बॉडी के ऊपर पेंटिंग किया गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसके अंदर बैटरी का यूज किया गया है, वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बता रहा है। और आप देख लीजिए, ये आप पहचानते हैं, इसे ड्रोन कहते हैं। क्या बोला जाता है, ड्रोन। और आप जानते हो कि डिफेंस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, डिफेंस में, डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आजकल तो नया ट्रेंड चला है, शादी ब्याह में भी ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रहा है। जयमाल के समय सब लोग हर मोमेंट को बहुत बेटर क्लिक करना चाहते हैं, तो पर ये ऑपरेट किससे कर रहा है, इसमें बैटरी लगा हुआ है, वो भी हमारा किसको बता रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बता रहा है। तो भाई बैटरी का केमिकल एनर्जी हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी प्रकार आप देख लीजिए, हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोराइजन के बारे में पढ़ना है, यानी जंग कैसे लगता है। आप देखिए काफी पुराना फोर व्हीलर है, अब इसके ऊपर जंग वगैरह लग रहा है, कैसे जंग लगने से धातु को हम बचाएंगे, ये सब भी हमको किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। यानी हमारे आसपास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फैला हुआ है, उसको हम लोग महसूस कर लें। पूरे चैप्टर में केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करेंगे, इसी के बारे में पढ़ना है। इसी प्रकार आप देखिए, ये बैटरी की एनर्जी से बल्ब जल रहा है। अब तो आपको साफ दिख रहा है, बल्ब का जलना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बता रहा है, बैटरी के पास आपका केमिकल एनर्जी का होना बता रहा है। सिमिलरली ये बैटरी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, कैथोड एनोड पे रिएक्शन करा रहे हैं। आप खुद समझ लीजिए, बैटरी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद लेकर हम कैथोड एनोड पे रिएक्शन करा रहे हैं, और रिएक्शन शब्द आ गया तो केमिकल शब्द आ गया। यानी इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, उनके संबंधों को, उनके रिलेशन को स्टडी करना है, और यही सब क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसी प्रकार स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं डेफिनेशन का। अभी आपको बताएं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा विच डील्स विद, जो व्यवहार करती है, स्टडी ऑफ अध्ययन कराती है, रिलेशनशिप संबंधों का, बिटवीन किसके मध्य, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के मध्य, और उनके परिवर्तन के मध्य अध्ययन कराती है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा
जो विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में और उसके संबंधों का अध्ययन कराए, उसी को हम बोलेंगे वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन को मुख्यतः दो भागों में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मेनली हम लोग को स्टूडेंट्स दो पार्ट्स में पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जब दो भाग में पढ़ना है तो समझ लीजिए, एक आपका विद्युत अपघटनीय चालन, विद्युत अपघटनीय चालन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघटनीय चालन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें देख लो, ये जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बैच में आपको इसके बारे में हमने पढ़ाया है। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है, कोलराउस नियम के बारे में पढ़ना है। और ये जो पोर्शन है, इसमें आपको बहुत गहरे कंसेप्ट भी मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा, और इन दोनों का ही स्टडी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एक ओवरव्यू हमने लिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसके बारे में स्टडी करना है। आइए कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, यदि हम आपसे बात करें विद्युत अपघटनीय चालन क्या है, वैसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को बड़ा आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। Such substances which allow the electric current to pass through them very easily, वैसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को बड़ा आराम से गुजरने देते हैं, पास होने देते हैं, उसे कंडक्टर कहते हैं या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह अत्यंत सरलता से, सुगमता से होता है, उसी को हम कहते हैं चालक या विद्युत अपघट्य चालक। पर इसका उल्टा, वो पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित न होने दे, वो पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित न होने, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, कांच हो गया, उसे हम बोलेंगे कुचालक। देखिए डेफिनेशन, substances which allow electric current to pass through them are known as conductor। बिल्कुल सही, वैसे पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, उसे कंडक्टर कहते हैं। जैसे लोहे का रॉड हो गया, कंडक्टर हो गया, कॉपर का वायर हो गया, कंडक्टर हो गया, एल्यूमिनियम का वायर हो गया, कंडक्टर हो गया। While the substances, वो पदार्थ which do not permit the electricity to pass through them, वो पदार्थ जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देंगे, गुजरने नहीं देंगे, उन्हें अचालक या विद्युत रोधी भी कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबड़, कागज, सभी अधातु। तो स्टूडेंट्स, आज शुरुआत है, मेन बस था कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक बातें पता चले। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, चालक को स्टूडेंट दो भागों में बांटा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और विद्युत अपघट्य चालक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब इसको जब हम लोग दो भागों में बांटेंगे, तो कल आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के बारे में, इसे मेटेलिक कंडक्टर भी बोलेंगे। फिर इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में बताएंगे, वैद्युत अपघट्य के बारे में सीखेंगे, वैद्युत अनअपघट्य के बारे में सीखेंगे, दोनों के अंतर के बारे में अंतर के बारे में सीखेंगे। ओम्स लॉ है, कोलराउस का नियम है, बहुत ज्यादा डिटेल में है। तो उम्मीद है एक ओवरव्यू मिला होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। और हाँ स्टूडेंट्स, सभी लोगों को है, काफी दिनों से सेकेंड ईयर के सब छात्र बोल रहे थे कि सर ऑनलाइन नहीं हुआ, तो आपके लिए ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है। लेक्चर आपको कैसा लगता है, क्या आपका फीलिंग रहता है, उसे आप शेयर करेंगे।
अपने फ्रेंड्स के बीच में भी आप इन बातों को शेयर करेंगे। तो कल की क्लास में अब इसके आगे हम लोग डिस्कस कर देंगे। तो फाइनली उन छात्रों के लिए जिनका इस बार एग्जाम है, सेकेंड ईयर वालों के लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी। पर हमें पता है आप लोग बैच में आते हो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोटिवेट रहते हो। आइए देखते हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, ध्यान दीजिएगा, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। यानी कोई दिक्कत हो, आप मेहनत करने का जज्बा रखिए, हर उलझन आपकी दूर हो जाएगी। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। यानी तुम ये सोच लो कि तुम्हें कामयाब होना है, तुम्हें मेहनत करनी है, सब कुछ तुम हासिल कर सकते हो। बस तुम्हारे अंदर वो जिद होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।